हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। आई नो इस बार थोड़ा सा टाइम लग गया, वर्कलोड एंड ऑफ कोर्स दिस विंटर्स, हिम्मत ही नहीं होती बहुत ज़्यादा काम करने की। एनीवेज, आई एम बैक विद यू गाइस। आज का टॉपिक रहेगा, बहुत लोगों में थोड़ी सी परेशानी मैं देख रही हूँ कि डायबिटीज तो हम डायग्नोस कर लेते हैं कि यस ही और शी इज डायबिटिक। हमने शुगर लेवल्स चेक कर लिए, फास्टिंग देख लिया, रैंडम देख लिया, पोस्टप्रैंडियल देख लिया, या इवन हमने HbA1c ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन देख लिया जहाँ पे डाउटफुल केसेस हैं। तो हमको पता चल गया कि यस द पेशेंट इज डायबिटिक। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू डिस्टिंग्विश, यानी कि टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि मरीज कई बार आपसे आके पूछता है कि डॉक्टर साहब मुझे किस तरीके, देखो आधा कच्चा पक्का सा जो पढ़ा हुआ होता है ना मरीज, गूगल से देखकर या कहीं से भी गूगलिंग करके, तो उनको शौक पड़ा रहता है ये सब जानने का। नाम तो सीख के आ जाते हैं, टाइप 1 है जी, टाइप 2 है जी, मोडी है जी, है ना। तो ये नाम तो लोगों को सीख पाना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। तो ये सब नाम वाम सीख के आ जाते हैं एंड देन दे स्टार्ट हैमरिंग अस, है ना। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि जनरल जो लेमैन है या जो जनरल पब्लिक है, जो डायबिटिक्स हैं, अगर उनको फिर ये टेस्ट कराने के लिए हम बोले तो फिर वो टेस्ट बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, तो वो भी एक बड़ी मुश्किल चीज हो जाती है। तो ये बात सीधे स्पष्ट सटीक शब्दों में समझाने के लिए बता रही हूँ कि सी पेप्टाइड एसे नाम की चीज है, सी पेप्टाइड टेस्ट नाम की एक चीज है, जिससे कि हम काफी हद तक डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज है या कोई और बीमारी है। क्या वक्त होता है कि जब मरीज को, टाइप 2 वाले को, जब ओरल दवाइयों को के साथ साथ इंसुलिन पर भी डालना पड़ता है, वो कौन सा वक्त है। अगर पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है तो वो क्यों हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है ना। और मतलब इस तरीके की कई चीजें सी पेप्टाइड ऐसे से हमको पता चलती हैं। अब सी पेप्टाइड होता क्या है? इट इज ए पॉलीपेप्टाइड मेड अप ऑफ 31 अमीनो, इट्स अ चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड व्हिच इज मेड अप ऑफ 31 अमीनो एसिड्स। अब ये एक सी पेप्टाइड है जिसने इंसुलिन की ए चेन और इंसुलिन की बी चेन को जोड़ के रखा है, ठीक है। तो ये एक लिंक है इंसुलिन की दो चेन्स के बीच में। ये वो टाइम है जिस टाइम पे प्रो इंसुलिन बनता है। प्रो इंसुलिन एक ऐसी चीज है जो इंसुलिन का प्रिकर्सर है ना। प्रो इंसुलिन मॉलिक्यूल के अंदर ए चेन और बी चेन को जोड़ता है सी पेप्टाइड, विच इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स कंसिस्टिंग ऑफ 31 अमाइनो एसिड्स, ठीक है। जब ये प्रो इंसुलिन टूटता है, यानी कि जब ये क्लीव होता है, उस टाइम पर इंसुलिन और सी पेप्टाइड दोनों ही जनरेट होते हैं। तो ये हमारी बॉडी का एक नॉर्मल मैकेनिज्म है कि प्रो इंसुलिन के टूटने से एक मॉलिक्यूल इंसुलिन का, एक मॉलिक्यूल सी पेप्टाइड का निकलता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो सी पेप्टाइड है ये हमको बताता है हमारी बॉडी के अंदर कितना एंडोजीनस इंसुलिन पड़ा है, यानी कि हाउ मच इंसुलिन वी हैव इन आवर बॉडी। एक तो ये बात बताता है। सो इसको हम कहते हैं, इवन वी कॉल इट एज ए सरोगेट मार्कर ऑफ इंसुलिन इन आवर बॉडी, क्योंकि ये बॉडी में इंसुलिन की लेवल्स आपको बता देगा, ठीक है। ये हो गई मोटी मोटी सी बात कि क्या होता है सी पेप्टाइड। अब इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 0.5 से 2 नैनोग्राम पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है।
टेस्ट कैसे होता है? ब्लड से होता है। ब्लड का सैंपल लिया जाता है, 8 to 12 आवर्स की फास्टिंग रखी जाती है और उसके बाद ब्लड का सैंपल लिया जाता है और ये टेस्ट हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव टेस्ट है और वाइडली अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, मेन फंक्शन मैंने बताया आपको डिस्टिंग्विश कर देता है कि टाइप 1 है या टाइप 2 पेशेंट है। अब कैसे डिस्टिंग्विश करेगा? लेट्स टॉक अबाउट दिस। अच्छा, सी पेप्टाइड जब भी कराते हैं उसके साथ साथ हम ब्लड शुगर टेस्ट भी करते हैं। ब्लड शुगर टेस्ट में भी रैंडम ब्लड शुगर और फास्टिंग ब्लड शुगर, क्योंकि जब ये दोनों टेस्ट साथ साथ होते हैं देन वी कैन इंटरप्रेट द रिजल्ट इन अ वेरी ग्रेट मैनर। ठीक है, अब क्या सिचुएशन आती है? सिचुएशन आएगा आपकी भाई सी पेप्टाइड आपका ज्यादा है, सी पेप्टाइड ज्यादा है और ब्लड शुगर आपका कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सी पेप्टाइड ज्यादा है यानी कि इंसुलिन प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रही है, पर ब्लड शुगर आपका नॉर्मल पड़ा है यानी कि कम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन में आएगा? ये उस कंडीशन में आएगा जबकि पैनक्रियास के अंदर ट्यूमर, इंसुलिनोमा नाम का एक ट्यूमर जब बनता है तो ऐसी सिचुएशन, इंसुलिनोमा पैनक्रियास का ट्यूमर है, उससे क्या होता है? पैनक्रियास से इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ती है, तो इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ती है तो सी पेप्टाइड बढ़ गया, लेकिन शुगर लेवल आपके नॉर्मल रहते हैं या आपके कम रहते हैं। तो ये हुआ इंसुलिनोमा में। आपने एक सिचुएशन, एक कंडीशन को डायग्नोस करने में ये हेल्पफुल रहा। अब हो गया कि आपका सी पेप्टाइड भी ज्यादा है और आपकी ब्लड शुगर भी ज्यादा है, यानी कि इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है उसके बावजूद भी ब्लड शुगर ज्यादा चल रही है। तो इसमें दो सिचुएशंस बहुत ध्यान के लिए हो गए हैं। एक तो ये होती है कंडीशन टाइप 2 डायबिटिक्स में। क्यों टाइप या इंसुलिन रेजिस्टेंस में? देखिए, टाइप 2 डायबिटिक्स वो लोग हैं जिनकी बिगिनिंग तो इंसुलिन रेजिस्टेंस से ही होती है कि आपकी जो बॉडी के सेल्स हैं जिन्होंने खून में पड़ी हुई शुगर को यूटिलाइज करना है इंसुलिन के थ्रू, वो सेल्स इंसुलिन को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे, वो सेल्स इंसुलिन को पहचानने को मना कर देते हैं। तो जब वो पहचानने को मना कर देते हैं, खून के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ती जाती है, इंसुलिन की मात्रा भी ज्यादा बढ़ रही है, बीटा सेल्स जो पैनक्रियास में हैं वो ज्यादा इंसुलिन बना रहे हैं क्योंकि ग्लूकोज आपकी ब्लड में ज्यादा है, लेकिन आपकी बॉडी उस इंसुलिन को कबूल नहीं कर रही, उस इंसुलिन को पहचान नहीं रही है। तो क्या होगा? सी पेप्टाइड बढ़ेगा और ब्लड शुगर भी बढ़ेगी धीरे धीरे करके। ठीक है ना? तो ये कंडीशन पाई गई टाइप 2 डायबिटीज में या इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि टाइप 2 में शुरुआती इंसुलिन रेजिस्टेंस ही होता है टाइप 2 में। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है? टाइप 2 के पेशेंट्स में पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और धीरे धीरे इंसुलिन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, यानी कि बीटा सेल्स इतने डिस्ट्रॉय हो गए कि अब इंसुलिन बहुत कम बन पा रहा है। तो ऐसे मरीजों को देखिए, हम टाइप 2 के पेशेंट्स को पहले ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स पर ही डालते हैं, लेकिन जब ये सिचुएशन आ जाती है कि इंसुलिन की मात्रा बहुत गिरने लग जाती है तो हम उनको इंजेक्टेबल इंसुलिन यानी कि एक्सोजीनसली इंसुलिन पर डालना शुरू कर देते हैं। तो सी पेप्टाइड से हमको ये भी मालूम पड़ जाता है कि यस, अब वक्त आ गया कि मरीज को ओरल ड्रग्स के साथ साथ, टाइप 2 वाले को ओरल ड्रग्स के साथ साथ इंसुलिन पर भी डालना शुरू करें। अब तीसरी कंडीशन आती है कि जब आपका सी पेप्टाइड भी कम है और ब्लड शुगर लेवल्स भी कम है। तो ये कब आई? ये आई सी पेप्टाइड कम है यानी कि इंसुलिन तो नहीं बन रहा और शुगर लेवल्स भी कम है, यानी कि या तो आप इंसुलिन बाहर से मरीज को दे रहे हो, यानी कि एक्सोजीनसली ऑलरेडी पेशेंट को इंसुलिन इंजेक्शन चल रहा है, या कोई लिवर की कंडीशन है या उसको कोई इन्फेक्शन है। अब चौथी सिचुएशन आती है कि जब आपका सी पेप्टाइड भी कम है और आपकी ब्लड शुगर लेवल भी कम है। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि टाइप 1 डायबिटिक्स में ब्लड शुगर ज्यादा है, सी पेप्टाइड कम है, तो ऑब्वियसली ब्लड शुगर लेवल तो ज्यादा होगी टाइप 1 वालों में, लेकिन उनके अंदर तो इंसुलिन बनती ही नहीं है। तो इंसुलिन जब बनती नहीं है तो सी पेप्टाइड उनका ऑब्वियसली कम होगा। तो ये हो जाते हैं वो मरीज जिनको टाइप 1 डायबिटीज होती है। तो मैंने आपको बताया था कि सी पेप्टाइड ज्यादा है
और ब्लड शुगर भी ज्यादा है, तो वो टाइप 2 डायबिटिक्स है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है या इवन कुशिंग सिंड्रोम है। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि बहुत ज्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड बनता है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करेगा, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को रेज करेगा। ब्लड शुगर बढ़ेगा तो पैंक्रियास फिर बोलते हैं भाई इंसुलिन ज्यादा बनाओ, तो ऑब्वियसली इंसुलिन ज्यादा बनेगी, इंसुलिन ज्यादा बनेगी तो ऑब्वियसली सी पेप्टाइड लेवल भी फिर बढ़ जाएगा। तो ये सारी सिचुएशंस होती हैं जिसके लिए हम सी पेप्टाइड को करके देखते हैं, ठीक है। तो सी पेप्टाइड काफी एक अच्छा टेस्ट है जो कि डिस्टिंग्विश कर देता है पेशेंट्स को कि भाई टाइप 1 है टाइप 2 है। देखिए जब डायबिटीज को डिस्टिंग्विश कर दिया तो उसके टाइप को डिस्टिंग्विश करने में कोई बुराई नहीं है, पर ये है कि सी पेप्टाइड के साथ थोड़ा ब्लड शुगर को भी साथ साथ करके देखना पड़ेगा, और थोड़ा ये टेस्ट एक्सपेंसिव है, वाइडली अवेलेबल नहीं है। अगर कर सकते हैं तो इट इज वेरी गुड, नहीं कर सकते तो भी देयर आर सो मेनी अदर सिचुएशंस, सो मेनी अदर क्राइटेरियाज विद व्हिच वी कैन ऑब्वियसली डिस्टिंग्विश। सो सी पेप्टाइड जो है इट इज ए सरोगेट मार्कर ऑफ एंडोजीनस इंसुलिन। आपकी बॉडी कितना इंसुलिन बना रही है, आपकी बॉडी में कितना इंसुलिन की लेवल है, ये आपको सी पेप्टाइड से पता चलेगा, ठीक। आई होप दिस वुड बी हेल्पफुल टू यू। Thank you so much, dear friends. Thanks a lot.